हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ट्रेनर अब्दुल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमने न्यू इंग्लिश 900 की सीरीज़ शुरू की और उसका लेसन 1 हमने डिस्कस किया है और आज लेसन 1 की जो ग्रामर है, जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस करना है वो है हाउ आर यू। हाउ आर यू के माना हमने डिस्कस किए हैं कि हाउ आर यू के माने होते हैं आप कैसे हैं। और आज हाउ आर यू से रिलेटेड हम मज़ीद ग्रामर को डिस्कस करते हैं। यानी कि हाउ आर यू के माना तो होते हैं आप कैसे हैं, लेकिन आप से रिलेटेड यानी जिस शख्स की आप खैरियत मालूम करना चाहते हैं उससे रिलेटेड किसी दूसरे शख्स की खैरियत मालूम करना हो तो फिर हम कहते हैं हाउ इज़ योर, और उसके बाद वो रिलेशन, वो नाउन हम ऐड कर देते हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं, जिसकी खैरियत मालूम करना चाहते हैं। स्पेशली जैसे कि अगर मुझे कहना हो आपके वालिद साहब कैसे हैं तो हम कहेंगे हाउ इज़ योर फादर। आपकी वालदा कैसी हैं? हाउ इज़ योर मदर। आपके भाई कैसे हैं? हाउ इज़ योर ब्रदर। और इसी तरह मुख्तलिफ रिलेशंस हम ऐड करते जाते हैं, जैसे कि हाउ इज़ योर मैटरनल ग्रैंड मदर। दोस्तों, हाउ इज़ योर मैटरनल ग्रैंड मदर का माना होंगे आपकी नानी जान कैसी हैं। ये जो मैटरनल का वर्ड है ये हम वालदा के रिलेशन को शो करने के लिए, यानी वालदा से रिलेटेड जितने भी आपके रिलेशंस होंगे वो मैटरनल, MATERNAL, मैटरनल का वर्ड ऐड किया जाएगा। जैसे कि मैंने कहा आपकी नानी जान कैसी हैं तो हम कहेंगे हाउ इज़ योर मैटरनल ग्रैंड मदर। आपके नाना जान कैसे हैं? हाउ इज़ योर मैटरनल ग्रैंड फादर। इसी तरह मामू जान अगर कैसे हैं पूछना हो तो हम कहेंगे हाउ इज़ योर मैटरनल अंकल। ओके, वैसे तो अंकल के माने चचा, खालू, फूफा, ताया जो भी हैं, यानी वालिद साहब के अलावा जितने भी रिश्ते हैं वो अंकल कहलाते हैं। लेकिन यहाँ अंकल वालदा के रिश्ते से अगर आपने ऐड करना है या ये बताना है कि इनका ताल्लुक़ वालदा से है, जैसे कि मैंने कहा, तो फिर ये मैटरनल अंकल के माने हो जाएंगे मामू जान। राइट, तो आपके मामू जान कैसे हैं कहना हो तो हाउ इज़ योर मैटरनल अंकल। बिल्कुल इसी तरह अगर वालिद साहब के रिश्ते को शो करना हो तो हम पैटर्नल का वर्ड यूज़ करते हैं, PATERNAL, पैटर्नल। राइट, तो हाउ इज़ योर पैटर्नल ग्रैंडफादर के माने होंगे आपके दादा जान कैसे हैं। बिल्कुल इसी तरह आपके वालिद साहब की वालदा जो आपकी दादी जान हैं, अगर उनकी खैरियत मालूम करना हो तो हम कहेंगे हाउ इज़ योर पैटर्नल ग्रैंड मदर। राइट, सो पैटर्नल का वर्ड वालिद साहब के रिश्ते को शो करता है, जबकि मैटरनल का वर्ड जो है वो वालदा के रिश्ते को शो करता है। तो हाउ इज़ योर के बाद हमने कहा हाउ इज़ योर फादर, हाउ इज़ योर मदर, हाउ इज़ योर ब्रदर, हाउ इज़ योर फ्रेंड, हाउ इज़ योर मैटरनल ग्रैंडफादर, हाउ इज़ योर पैटर्नल ग्रैंडफादर, व्हाट्सोएवर। तो ये सारे रिश्ते हमने किसी की खैरियत मालूम करने के लिए हाउ इज़ योर। इसके अलावा हम कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई शख्स हो। जैसे कि आपकी जॉब आजकल कैसी चल रही है पूछना हो तो हम कहेंगे हाउ इज़ योर जॉब। आपका बिज़नेस कैसा जा रहा है, आपका कारोबार कैसा है, तो आप कहेंगे हाउ इज़ योर बिज़नेस। राइट, इसी तरह हाउ इज़ योर के बाद आप कोई भी नाउन लगा सकते हैं। यू अंडरस्टैंड दैट। तो हाउ इज़ योर के बाद आप कोई भी नाउन ऐड करके कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। अगर इस योर को माई में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये सेंटेंस हो जाएगा हाउ इज़ माई। तो दोस्तों, हाउ इज़ माई के बाद अगर हम कोई नाउन ऐड कर रहे हो तो फिर हम मालूम ये करना चाहते हैं कि हम जिस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं तो जो स्पीकर है वो चाहता है कि जो लिसनर है वो उस चीज़ की तारीफ़ करे। और उर्फ़ आम में हम यूँ कहेंगे कि हम इसको शो मानना जिसे हम कहते हैं ना। तो हाउ इज़ योर उसके बाद हाउ इज़ माई के बाद हम कोई भी नाउन लगा सकते हैं, जैसे कि हाउ इज़ माई सेल फ़ोन, मेरा सेल फ़ोन कैसा है। हाउ इज़ माई कार, मेरी गाड़ी कैसी है। हाउ इज़ माई लैपटॉप, मेरा लैपटॉप कैसा है। हाउ इज़ माई हाउस, मेरा घर कैसा है। यानी कहो कि अच्छा है। राइट,
यानी बोलने वाला ये चाहता है कि आप उसकी चीज़ की तारीफ़ करें, आप उस चीज़ को सराहें। तो फिर हाउ इज़ माई के बाद आप कोई भी नाउन ऐड कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा दोस्तों हमने जो डायलॉग में पढ़ा था वो था कि गुड फॉर बिजनेस। तो हम गुड फॉर के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। गुड फॉर से पहले तो हम कुछ क्वेश्चन बनाते हैं और फिर हम इसके आंसर्स देते हैं। गुड फॉर के माना होते हैं मुनासिब, ठीक ठाक या अच्छा, राइट। चलो पहला क्वेश्चन बनाते हैं। व्हाट ब्लैंक, ब्लैंक में दोस्तों हमने कोई ना कोई नाउन रखना है यहाँ। व्हाट ब्लैंक इज़ गुड फॉर, और गुड फॉर के बाद हमने वर्ब रखना है ing के साथ, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे कहते हैं ing के साथ। और फिर हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे जैसे कि व्हाट गेम इज़ गुड फॉर प्लेइंग। व्हाट के बाद जो गेम है वो नाउन है, गुड फॉर और फिर प्लेइंग एज अ वर्ब हमने यूज़ किया। व्हाट गेम इज़ गुड फॉर प्लेइंग, कौन सा गेम खेलने के लिए अच्छा है, राइट। तो इसका आंसर हो सकता है क्रिकेट इज़ गुड फॉर प्लेइंग, अगर आपको लगता है कि क्रिकेट खेलने के लिए मुनासिब गेम है, अच्छा गेम है। फुटबॉल इज़ गुड फॉर प्लेइंग, फुटबॉल खेलने के लिए अच्छा है। टेनिस इज़ गुड फॉर प्लेइंग, टेनिस आपको अच्छा लगता है खेलना या टेनिस खेलने के लिए मुनासिब गेम है। तो कोई भी आप गेम का नाउन व्हाट के बाद आंसर में दे सकते हैं और आप सवाल कुछ भी कर सकते हैं। तो व्हाट ब्लैंक इज़ गुड फॉर, अब डिफरेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर्स हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि व्हाट न्यूज़पेपर इज़ गुड फॉर स्टडिंग, व्हाट न्यूज़पेपर इज़ गुड फॉर रीडिंग, कौन सा अखबार पढ़ने के लिए अच्छा है। तो आप अखबार का नाम लगा दीजिए, जैसे कि डॉन इज़ गुड फॉर रीडिंग, द न्यूज़ इज़ गुड फॉर रीडिंग, जंग इज़ गुड फॉर रीडिंग, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज़पेपर्स। किसी भी अखबार का नाम लगाकर आप कह सकते हैं कि ये अखबार मेरे ख़्याल में अच्छी ख़बर नवीसी करता है, अच्छी जो है वो रिपोर्टिंग करता है। तो फिर आप उस अखबार को, या वो अखबार आपको पढ़ने में अच्छा लगता है तो आप कहेंगे, उस अखबार का नाम लगाएंगे और फिर कहेंगे इज़ गुड फॉर रीडिंग, राइट। इसी तरह कौन सा सब्जेक्ट आपके ख़्याल में पढ़ना या कौन सी लैंग्वेज सीखना ज़्यादा मुनासिब है, तो हम कहेंगे व्हाट लैंग्वेज इज़ गुड फॉर स्टडिंग। अब आंसर देखिए, इंग्लिश इज़ गुड फॉर स्टडिंग, जर्मन इज़ गुड फॉर स्टडिंग, चाइनीज़ इज़ गुड फॉर स्टडिंग, और डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। अरबिक इज़ गुड फॉर स्टडिंग, अगर आपको लगता है कि अरबिक ज़बान जो है वो पढ़ना मुनासिब है, अच्छा है, तो आप कहेंगे अरबिक इज़ गुड फॉर स्टडिंग, राइट। इसी तरह व्हाट कार इज़ गुड फॉर ड्राइविंग, कौन सी कार चलाना मुनासिब है। अब आप कोई भी कार का नाम लगा सकते हैं, मर्सिडीज़ इज़ गुड फॉर ड्राइविंग, या BMW इज़ गुड फॉर ड्राइविंग, टोयोटा इज़ गुड फॉर ड्राइविंग, मित्सुबिशी इज़ गुड फॉर ड्राइविंग। कोई भी किसी भी कार का आप नाम लगाकर आंसर दे सकते हैं, राइट। खाने पीने की चीज़ों की अगर हम बात करें तो जैसे कि व्हाट डिश इज़ गुड फॉर ईटिंग, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी डिश अच्छी लगती है खाने के लिए, राइट। आप कह सकते हैं बिरयानी इज़ गुड फॉर ईटिंग, आप कह सकते हैं कोरमा इज़ गुड फॉर ईटिंग, आप कह सकते हैं सैंडविच इज़ गुड फॉर ईटिंग, आप कह सकते हैं बर्गर इज़ गुड फॉर ईटिंग, और आइसक्रीम इज़ गुड फॉर ईटिंग। कोई भी चीज़ जो आपको खाने में अच्छी लगती है या मुनासिब है खाना, तो आप उस डिश का नाम दे सकते हैं, राइट। बिल्कुल इसी तरह अगर हम किसी पीने वाली चीज़ का बात करें जैसे कि व्हाट कोल्ड ड्रिंक इज़ गुड फॉर ड्रिंकिंग, तो किसी भी कोल्ड ड्रिंक का नाम आप लगा सकते हैं। जैसे कि कोका कोला इज़ गुड फॉर रीडिंग, कोका कोला इज़ गुड फॉर ड्रिंकिंग, या पेप्सी इज़ गुड फॉर ड्रिंकिंग, राइट। या कोई भी पीने वाली चीज़ हो सकती है, कोई मशरूब हो सकता है, राइट। हम बात करते हैं कि कौन सा इलाका रहने के लिए ज़्यादा मुनासिब है, कौन सी जगह ज़्यादा अच्छा है रहने के लिए, तो आप कहेंगे व्हाट एरिया इज़ गुड फॉर लिविंग, राइट। व्हाट सिटी इज़ गुड फॉर लिविंग, व्हाट कंट्री इज़ गुड फॉर लिविंग। अब डिपेंड करता है कि आप इलाके का नाम बताना चाहें तो आप एरिया नाम देकर, यानी कि किसी इलाके का नाम देकर भी आप आंसर दे सकते हैं कि मलीर इज़ गुड फॉर लिविंग, डिफेंस इज़ गुड फॉर लिविंग, और एनी डिफरेंट एरिया, राइट। बिल्कुल इसी तरह आप अगर सिटी कहना चाहें तो इस्लामाबाद इज़ गुड फॉर लिविंग, और कराची इज़ गुड फॉर लिविंग, मे बी लाहौर इज़ गुड फॉर लिविंग।
कंट्री नेम अगर आप देना चाहें तो अमेरिका इज़ गुड फॉर लिविंग, सऊदी अरबिया इज़ गुड फॉर लिविंग, पाकिस्तान इज़ गुड फॉर लिविंग। सो गुड फॉर दोस्तों हम किसी भी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, डिपेंड करता है कि आपका नाउन क्या है और उसके हिसाब से आप वर्ब एडजस्ट करते हैं। और फिर व्हाट, जैसे कि मैंने कहा व्हाट प्लस नाउन गुड फॉर, और उसके बाद वर्ब आईएनजी लगाकर आप क्वेश्चन करेंगे और आंसर देते वक्त आप उस चीज़ को पहले लेकर आएंगे जिसके बारे में आपने आंसर देना है। तो ये गुड फॉर हो गया। दोस्तों गुड के हवाले से मैं छोटी सी चीज़ और ऐड कर दूं कि गुड के साथ अगर एट का इजाफा कर दिया जाए तो ये हो जाता है गुड एट, और गुड एट के माने होते हैं माहिर होना किसी चीज़ में, राइट। तो आप अगर कहना चाहें कि मैं इंग्लिश में माहिर हूँ, इंग्लिश बोलने में माहिर हूँ अगर आपने कहना है तो आप कहेंगे आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। मैं क्रिकेट खेलने में अगर माहिर हूँ, मुझे कहना है तो मैं कहूँगा आई एम गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, राइट। अगर मुझे गाना अच्छा गाना आता है तो मैं कहूँगा आई एम गुड एट सिंगिंग। अगर मैं लिखने में महारत रखता हूँ तो मैं कहूँगा आई एम गुड एट राइटिंग, राइट। और अगर मैं बाइक अच्छी चला लेता हूँ तो मैं कहूँगा आई एम गुड एट राइडिंग अ बाइक। इस तरह आप जिस चीज़ में महारत रखते हैं आप आई एम गुड एट के बाद वो चीज़ डायरेक्टली या फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर भी आंसर दे सकते हैं। और क्वेश्चन इसका कुछ यूँ हो सकता है कि व्हाट आर यू गुड एट, आप किस चीज़ में माहिर हैं, कौन सा काम आप ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आई एम गुड एट टाइपिंग, आई एम गुड एट रिपोर्टिंग, आई एम गुड एट मेकिंग डिफरेंट वीडियोज़, आई एम गुड एट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स। और इस तरह के मुख्तलिफ आप आंसर देकर जिस चीज़ में भी आप माहिर हैं आप कहेंगे कि आई एम गुड एट, और फिर नाउन आईएनजी के साथ और फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, राइट। अब हम बात करते हैं इसी जो डायलॉग हमने पढ़ा है उसके अगला जो ग्रामेटिकल टॉपिक है वो है CSEEC, जिसके बारे में हमने डायलॉग में डिस्कस किया था कि लफ्ज़ सी के माने देखना भी हो सकते हैं, सी के माने मिलना भी होते हैं, और सी के माने समझना भी होते हैं। तो सी को आज हम मीट के सेंस में, यानी सी इक्वल्स टू मीट, मिलने के सेंस में पढ़ते हैं। और इसका जो पहला स्ट्रक्चर है वो यूँ है कि CU, और CU के बाद अगर हम ऑन लगा दें तो हम कोई भी डे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मुझे कहना हो कि आपसे मंडे को मुलाकात होगी तो मैं कहूँगा सी यू ऑन मंडे। आपसे मंडे को मेरी मुलाकात होगी तो मैं कहूँगा सी यू ऑन मंडे। हम ट्यूसडे को मिलते हैं अगर कहना हो तो हम कहेंगे सी यू ऑन ट्यूसडे। अगर कहना हो आपसे संडे को मिलता हूँ मैं तो मैं कहूँगा सी यू ऑन संडे। दोस्तों डेज़ के जो नेम होते हैं सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऑल 7 डेज़, इनसे पहले हम ऑन का जो है वो प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने कहा सी यू ऑन सैटरडे, सी यू ऑन संडे, सी यू ऑन मंडे, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेज़ हम लगा सकते हैं, राइट। बिल्कुल इसी तरह अगर मुझे मंथ यूज़ करना हो तो फिर इस ऑन की जगह हम इन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि सी यू इन जनवरी, आपसे जनवरी में मुलाकात होगी। सी यू इन फरवरी, आपसे फरवरी में मुलाकात होगी। सी यू इन मार्च, आपसे मार्च में मिलते हैं। तो सी यू इन जब आप कहेंगे तो फिर आपने स्पेशली मंथ को यूज़ करना है, यानी प्रीपोजिशन इन जो है वो मंथ्स के नाम के साथ, यानी महीनों के नाम के साथ इस्तेमाल करते हैं, राइट। इसी तरह अगर आप टाइम का जिक्र कर रहे हो स्पेशली कि 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, तो फिर आप एट को यूज़ करेंगे। जैसे कि सी यू एट 1 o'clock, आपसे 1 बजे मुलाकात होगी। सी यू एट 2 o'clock, आपसे 2 बजे मुलाकात होगी। सी यू एट 3 o'clock, आपसे 3 बजे मुलाकात होगी, राइट। सो सी यू के बाद एट लगाकर आप कोई भी टाइम लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स थे जो हमने डायलॉग 1 में पढ़े थे। डायलॉग 1 जो हमने न्यू इंग्लिश 900 का यूनिट 1 का डायलॉग 1 लेसन 1 जो हमने डिस्कस किया, उसके हवाले से हमने कुछ ग्रामेटिकल पॉइंट्स को इस वीडियो में आज समझने की और पढ़ने की कोशिश की है। ज़िंदगी रही इंशाल्लाह तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद लेसन्स को डिस्कस करेंगे, अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।